गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम डील कर रहे हैं दैट इज़ दैट कोड रिव्यू। कोड रिव्यू क्या होता है, व्हाट इज़ कोड रिव्यू? कि जब हमने एक बार सोर्स कोड को लिख लिया तो उसको जो है एक एक स्टेटमेंट्स को एक टीम के साथ एक एक स्टेटमेंट्स को देख करके बता रहे हैं कि वेदर द होल प्रोग्राम रिटन इज वर्किंग करेक्टली और नॉट। दैट इज कॉल्ड कोड रिव्यू। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कोड रिव्यू। तो उसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे डेफिनेशन इज गिवन। कोड रिव्यू इज द सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ कंप्यूटर सोर्स कोड इंटेंडेड टू, एक मिनट इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ये पार्ट, दैट इज कोड रिव्यू में। कोड रिव्यू इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ computer source code. It is intended to find fixed mistakes overlooked in the initial development phase, improving the overall quality of a software and developer skills. वही हम बोले कि यहाँ पे कोड रिव्यू क्या कर रहा है कि हम लोग जितना भी जो भी सोर्स कोड लिख करके जो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर डेवलप किए हुए हैं उसमें अगर कोई मिस्टेक है या फिर कोई एरर है उसको रिव्यू करके हम लोग देख रहे हैं, रिव्यू करके देख रहे हैं कि whether it is working correctly or not. ठीक है, यहाँ पे वही लिखा हुआ, इट इन्वॉल्व्स मेकिंग पीसेस ऑफ सोर्स कोड अवेलेबल फॉर अदर डेवलपर्स टू रिव्यू विद द इंटेंडेड चेंज, कैचिंग बग्स, डिजाइन एरर्स एंड कोड द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारा दिया हुआ है। ओके, कोड रिव्यू। अब यहाँ पे कोड रिव्यू का गाइडलाइंस, यानी कि कोड रिव्यू में हम लोग क्या क्या करते हैं। मिस्टेक्स आर कॉट इन द पार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट बिफोर दे बिकम अ पार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। कोई सा भी मिस्टेक को हम लोग इजीली फाइंड कर लेते हैं। रिव्यू कोड बाय सेकेंड आई पॉइंट मिस्टेक मेड एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट एंड करेक्शन, दैट टाइम itself reduces the bugs reported by the tester and cost of testing। यानी कि रिव्यू में हम लोग प्रीवियसली यानी कि पहले ही हम लोग पूरा कोई बग या फिर कोई मिस्टेक जो है सोर्स कोड में वो फाइंड कर लेते हैं और रिपोर्ट इट बैक टू द डेवलपर। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, इट इंश्योर्स द कोड फॉलो स्टैंडर्ड डिफाइंड बाय ऑर्गेनाइजेशन कोडिंग गाइडलाइंस इवन इफ द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी कि थर्ड में हम लोग देख रहे हैं कि पूरा जो सोर्स कोड लिखा है प्रोग्रामर ने वो उस कंपनी गाइडलाइंस के हिसाब से वो पूरा लिखा है कि नहीं, वो हम लोग चेक करते हैं इस पॉइंट में। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है रिपीटेटिव कोड ब्लॉक्स कैन बी कॉट ड्यूरिंग द कोड रिव्यू प्रोसेस एंड रीफैक्टरिंग कैन बी डन बेस्ड ऑन दैट। यानी रिपीटेटिव कोड यानी कि बार बार जो रिपीट कर रहे हैं हम लोग उस सोर्स कोड को, उसको हम लोग देख रहे हैं कि रिपीट करने के बजाय उसको कोई ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया हम लोग लगा सकते हैं सो दैट वी कैन ऑप्टिमाइज द कोड। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है कोड रिव्यू ऑफन फाइंड्स एंड रिमूव्स द कॉमन वल्नरेबिलिटी फ्रॉम अ स्ट्रिंग सच एज एक्सप्लॉइट्स, रेस कंडीशन, मेमोरी लीक्स, बफर ओवरफ्लो। तो ये जो है तुम्हारा यहाँ पे हम लोग जो है रिव्यू में हम लोग फाइंड कर रहे हैं कि मेमोरी लीक या फिर बफर ओवरफ्लो। यानी कि मेमोरी लीक कहने का मतलब क्या है तुम्हारा कि मेमोरी किसी सिस्टम में शॉर्ट है और उसको मेमोरी ज़्यादा चाहिए, तो उस केस में मेमोरी लीक्स। यानी कि बफर ओवरफ्लो यानी कि रजिस्टर जो है वो फुल हो जा रहा है तो और वो लोड नहीं ले पा रहा है, तो वो सारा जो है दैट कैन बी चेक्ड इन दिस पार्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आता है इट एक्ट्स एज अ नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म फॉर fostering great communication and providing invaluable education content junior developers। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग जो है कोड रिव्यू में सारा चीज़ देखते हैं कि कमेंट्स सारा अब इजीली लिखा हुआ है कि नहीं, वो कमेंट्स जो है कोड ये तुम्हारा जूनियर डेवलपर इजीली समझ सकता है कि नहीं, तो वो सारा चीज़ हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रेडिशनल कोड रिव्यूज़ यानी कि पहले जो हम लोग कोड रिव्यू करते थे वो कैसे करते थे, तो इसमें जो है द आइडिया ऑफ फॉर्मल सिस्टमैटिक कोड रिव्यू जनरली कंसिस्टेड ऑफ बंच ऑफ पीपल सिटिंग टुगेदर around the table stuffy room, pouring the dot matrix printout and together read pens hand and lead eye। यानी कहने का मतलब है कि पहले हम लोग कैसे कोड रिव्यू करते थे, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल एक बार बैठ जाते थे एक रूम में, उसके बाद रेड पेन ले करके पूरा उसको देखते थे कोड को। अगर कोई दिक्कत या फिर मिस्टेक हम लोग को लग रहा था तो हम लोग रेड पेन से हाईलाइट करते थे उसको, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट आउट करने के बाद उसको रेड पेन से हाईलाइट करते थे। तो ये था ट्रेडिशनल कोड रिव्यू। अब जो हम लोग फॉलो करते हैं तो कोड रिव्यू प्रोसेस क्या बोल रहा है, दिस इज द कोड रिव्यू प्रोसेस। कोडिंग डन, इफ कोडिंग इज डन, यस,
रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू, रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिव्यू को। यहाँ पे आया क्या है फिर नीचे में इस डायरेक्शन में, यहाँ पे रिव्यू रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट कर दिया तो राइट कमेंट सजेस्टेड चेंजेस और उसके बाद फिल द रिव्यू रिस्पॉन्स फॉर्म। ठीक है, अगर रिव्यू रिक्वेस्ट जो है रिव्यू कंप्लीटेड चेक इन कोड। ठीक है, तो ये इस तरह ये जो है प्रोसेस है रिव्यू का। फिर नेक्स्ट में आते हैं व्हाट टू चेक इन अ कोड। रिव्यू प्रोसेस में हम लोग क्या चेक करते हैं कोड में। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्लॉज और पोटेंशियल फ्लॉज। ठीक है, फिर कंसिस्टेंसी विद द ओवरऑल प्रोग्राम डिज़ाइन, ये सेकेंड पॉइंट है। फिर थर्ड इज द क्वालिटी ऑफ कमेंट्स। ठीक है, एंड फोर्थ इज एडहेरेंस ऑफ कोडिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आता है कोड रिव्यू चेकलिस्ट। यहाँ पे हम लोग जो है कोड रिव्यू चेकलिस्ट जो है कैसे हम लोग बनाते हैं, वेरिएबल नेम कैसे डिफाइन करते हैं उसके बारे में बताया हुआ है। देखो यहाँ पे वेरिएबल नेम शुड फॉलो बैड, यानी कि इस तरीके से लिखेंगे तो ये बैड है, गुड है, इस तरीके से हमारा लिखना। ठीक है, फिर दूसरा है तुम्हारा वेरिएबल, यहाँ पे बैड लिखा हुआ है पहला वाला, कस्टमर ऑर्डर हिस्ट्री, यानी कि ये जो है दैट इज़ गुड। यहाँ पे ये जो है AMT और प्राइस के लिए PRC, इसको हटा करके हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स यानी के लिए हम लोग जो है लोकल वेरिएबल्स के लिए अंडरस्कोर यूज़ करेंगे और ग्लोबल के लिए हम लोग इस तरीके से। तो यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल्स इन अ क्लास प्री डिफाइंड बाय द अंडरस्कोर सो दैट दे कैन बी आइडेंटिफाई द लोकल फ्रॉम द अदर वेरिएबल्स। तो ये जो है इस तरीके से कन्वेंशन किया है। फिर नेक्स्ट में नेमिंग मेथड्स। मेथड्स कहने का मतलब है जो तुम्हारा फंक्शंस हम लोग डिफाइन कर रहे हैं क्लास में। ठीक है, तो उसमें इस तरीके से डिफाइन करना गलत है, इस तरीके से डिफाइन करना दिस इज करेक्ट। फिर मेथड नेम इस तरीके से दीज आर द एग्जांपल्स हाउ वी कैन। अब क्लास नेमिंग ऑफ क्लासेस, यानी कि क्लास को हम लोग कैसे नेम करेंगे। तो स्टॉक आइटम ये गलत है, इस तरीके से जो अगर हम लोग बनाएंगे तो दिस इज द गुड नेम फॉर द क्लास, दिस इज द बैड क्लास नेम एंड दिस इज द गुड क्लास नेम। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देख लेंगे। फिर यहाँ पे एक कमेंटिंग, यहाँ पे पब्लिक जो है पब्लिक माई क्लास, इस तरीके से ऑल पब्लिक इंटरनल मेथड शुड हैव द कमेंट प्रोवाइडिंग डिटेल्स ऑफ द पर्पस ऑफ फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग कमेंटिंग कर रहे हैं, यानी कि कमेंट्स लिख रहे हैं, तो ये स्लैश इज इंडिकेटिंग द कमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे ये हैश गिविंग द कमेंट्स, यानी कि हर एक जितना भी कोडिंग कर रहे हैं हम लोग तो कमेंट्स लिखना नहीं भूलेंगे। ठीक है, फिर कोडिंग प्रैक्टिसेस। कोडिंग प्रैक्टिसेस में क्या है, लॉन्ग फंक्शंस कोड ब्लॉक शुड बी स्प्लिट इनटू स्मॉलर फंक्शंस। ठीक है, तो लॉन्ग फंक्शंस कोड ब्लॉक यानी कि उसको स्मॉलर फंक्शन में बनाएंगे। हार्ड कोड वैल्यू इनटू द कॉन्फिग। ठीक है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लास। ठीक है, फिर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्फिग फाइल यानी कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल, तो यानी कि ऐड रेफरेंस टू सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन ऐड एप्लीकेशन दिस इज, तो ये जो है कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो बनाने का तरीका बताया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन फाइल। हाँ, फिर नेक्स्ट में आते हैं एरर मैसेजेस, यानी कि एरर मैसेजेस को जो हम लोग जो डिफाइन करते हैं, एरर मैसेजेस शुड बी डिफाइंड इन सेंट्रल क्लास। ठीक है, error messages should tell the user of the problem and the way to solve the errors, else it should be contacted to support or system administrator। यानी कि सेंट्रल क्लास में डिफाइन करेंगे, जो सेंट्रल क्लास जो कि ऐसा सब कर सकता है, उसमें हम लोग डिफाइन करेंगे द सिस्टम एरर। इसमें इनकरेक्ट वे एरर इन एप्लीकेशन, दिस इज देयर इज एन एरर, ये गलत है। करेक्ट क्या है हम लोग यूज़ करेंगे, फेल टू अपडेट डेटाबेस, प्लीज़ मेक श्योर दैट लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आर करेक्ट। ठीक है, तो ये जो है करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन टू एरर। फिर नेक्स्ट में एरर कंट्रोल, तो ट्राई यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोग लगा सकते हैं। ट्राई एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है पता है तुम लोग को, बताए थे प्रीवियस क्लास में भी और पाइथन में भी बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पे बैड प्रैक्टिस ऑफ ये जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग, दिस इज द गुड प्रैक्टिस फॉर द एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पे जो है अदर्स, असेंबली वर्जन सेट अकॉर्डिंग टू द प्राइवेट फॉर असेंबली, यानी कि पूरा जो कंबाइन करके जो हम लोग क्लासेस को